इंडियन मीडिया जो कि जंगी जुनून फैलाने में फोरफ्रंट पे है, इसका नतीजा ये निकला है कि कम अज़ कम 88% इंडियंस जो हैं वो पाकिस्तान के साथ वॉर चाहते हैं। वेरी वेल, इंडिया का ये मीडिया जो है ये वाकई अपनी गवर्नमेंट को पूरी तरह से फोर्स कर देगा। अगर मोदी एडमिनिस्ट्रेशन का माइंड कहीं ना कहीं नहीं भी है कि पाकिस्तान के साथ फुल फ्लैज जंग लड़ी जाए, इससे तो यही लग रहा है। और देखें पब्लिक ओपिनियन को किस उन्होंने अपने आप इसके बुरे अंदाज से या अच्छे अंदाज से पब्लिक ओपिनियन पूरी बना ली है। तो भाई पहलगाम का वाक़या तो अप्रैल 22 का हुआ, आज मई 3 है। अभी तक आप वो 4 टेररिस्ट जो थे वो आप हंट डाउन नहीं कर सके। सारा इल्ज़ाम आपने पाकिस्तान पे लगाया। पाकिस्तान में उठा के देख लें, शायद 2% लोग भी नहीं इंडिया के साथ जंग चाह रहे। पाकिस्तान कहता है कि हम जंग नहीं चाहते, हम रिस्ट्रेंट कर रहे हैं, इंडिया हमें प्रोवोक कर रहा है, लेकिन हम उसकी प्रोवोकेशन में नहीं आएंगे। आज इंडिया ने अनाउंस किया है कि हम रिव्यू करेंगे पाकिस्तान के साथ जो क्रिकेटिंग मामला भी हैं। तो इंडिया कह रहा है कि जो अपकमिंग एशिया का पार है, तो जो एशियन कौंसिल है, एशियन क्रिकेट कौंसिल है, इसको आप ये प्रपोजल दें कि पाकिस्तान को उसमें से टूर्नामेंट से निकाल दें। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़ुल्करनैन ताहिर। इंडियन मीडिया जो कि जंगी जुनून फैलाने में फोरफ्रंट पे है, इसका नतीजा ये निकला है कि कम अज़ कम 88% इंडियंस जो हैं वो पाकिस्तान के साथ वॉर चाहते हैं। यानी कि 88% इंडियंस का ख्याल है कि पाकिस्तान के साथ जंग होनी चाहिए, फुल फ्लैज जंग। अगर फुल फ्लैज जंग नहीं तो महदूद पैमाने के ऊपर। वेरी वेल, इंडिया का ये मीडिया जो है ये वाकई अपनी गवर्नमेंट को पूरी तरह से फोर्स कर देगा। अगर मोदी एडमिनिस्ट्रेशन का माइंड कहीं ना कहीं नहीं भी है कि पाकिस्तान के साथ फुल फ्लैज जंग लड़ी जाए, अमेरिका का प्रेशर है पूरा भरपूर कि पाकिस्तान के साथ आपने जंग नहीं लड़नी बड़े पैमाने पे, लेकिन जिस तरह से मीडिया फ्रेंजी इन इंडिया है उससे तो यही लग रहा है। और देखें पब्लिक ओपिनियन को किस उन्होंने अपने आप इसके बुरे अंदाज से या अच्छे अंदाज से पब्लिक ओपिनियन पूरी बना ली है। 88%, 88% लोग, ये जो है ये इसको भी इंडियन मीडिया ही कोट कर रहा है कि 88% इंडियंस जो हैं वो पाकिस्तान के साथ जंग चाहते हैं पहलगाम के वाक़े के बाद। तो भाई पहलगाम का वाक़या तो अप्रैल 22 का हुआ, आज मई 3 है। अभी तक आप वो 4 टेररिस्ट जो थे वो आप हंट डाउन नहीं कर सके। सारा इल्ज़ाम आपने पाकिस्तान पे लगाया और उसके बाद 24/7 24 घंटे दिन में आप पाकिस्तान के ख़िलाफ़ आपको प्रोपेगेंडा और आग उगल रहे हैं। तो उसका नतीजा क्या निकलना था? हर इंडियन का यही माइंड बन गया कि पाकिस्तान ही इन्वॉल्व है इस अटैक में, इस टेरर अटैक में, और पाकिस्तान को लेसन टीच करना चाहिए। ये अब इंडियन ओपिनियन जो है ये बनाने में इंडियन मीडिया का पूरा हाथ है। और इस पे कोई क्या कह सकता है? पैरेलल अगर आप पाकिस्तान की बात कर ले तो पाकिस्तान में उठा के देख लें, शायद 2% लोग भी नहीं इंडिया के साथ जंग चाह रहे। एक तो ये कि पाकिस्तान का मीडिया इस टाइम प्लेइंग सेंसिबल, कोई जंगुइज़म किस्म का मामला नहीं कर रहा। एक ही रिटोरिक है वो जो गवर्नमेंट का है, आर्म फोर्सेस का है और मीडिया का है। वो ये है कि अगर इंडिया ने मिस एडवेंचर किया, अगर इंडिया ने अटैक लॉन्च किया पाकिस्तान पे, तो उसका भरपूर जवाब दिया जाएगा। दिस इज़ अ सिंपल वन। पाकिस्तान कहता है कि हम जंग नहीं चाहते, हम रिस्ट्रेंट कर रहे हैं, इंडिया हमें प्रोवोक कर रहा है, लेकिन हम उसकी प्रोवोकेशन में नहीं आएंगे। एट द सेम टाइम अगर इंडिया अटैक करता है, लेकिन उसका जवाब भरपूर होगा, एक के दो देने पड़ेंगे। तो इसमें पब्लिक ओपिनियन जो है पाकिस्तान के अंदर वो जंग की नहीं है। पाकिस्तानी नहीं चाहते कि इंडिया के साथ जंग हो। जो भी प्रॉब्लम्स हैं, चाहे वो कश्मीर का है या अदरवाइज जितने आउटस्टैंडिंग इश्यूज़ हैं, वो सारे टेबल पर आएँ और वो रिजॉल्व हों। इंडिया, वाई इंडिया वांट वॉर? टेररिज्म इंडिया का भी कोई आज का इशू नहीं है और पाकिस्तान का भी नहीं है। तो इसको आप टाक आउट कर सकते हैं, बातचीत से हल कर सकते हैं। लेकिन जो इंडियन मीडिया आज की टिल नाउ अगर आप वॉच उसे कर रहे हैं, उसे देख रहे हैं, तो जिस तरह से वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जहर उगल रहा है, पब्लिक तो इस मूड में है कि कब आवाज़ सायरन की आए कि जी पाकिस्तान के ऊपर, इंडियन मीडिया की बात कर रहा हूँ, कि अटैक कर दिया गया है। तो ये अनफॉर्चुनेट आस्पेक्ट है। और दूसरी इसके साथ एक और बड़ी खबर मैं आपको बताता चलूँ कि जो इतना ज़्यादा प्रोपेगेंडा जो चल रहा है इंडियन मीडिया का, उसकी वजह से अब उसने जो सेकंड टारगेट है पाकिस्तान के साथ, ज़ाहिर जितनी थोड़ी बहुत ट्रेड चल रही थी वो सारी सस्पेंड हो गई। एयर
स्पेस सारी बैन है, हर किस्म का मामला जो है पाकिस्तान में, जितने इंडियंस थे उनको बाहर इंडिया वापस भेज दिया, उधर जो पाकिस्तानी थे वो वापस आ गए। एंड सो इंडस वाटर ट्रीटी का सबसे बड़ा जो वाटर को एज वेपन यूज़ करने का इंडिया का प्रोग्राम है वो अलग है। लेकिन ऑन टॉप ऑफ दैट आज इंडिया ने अनाउंस किया है कि हम रिव्यू करेंगे पाकिस्तान के साथ जो क्रिकेटिंग मामला भी हैं। यानी कि इससे पहले वर्ल्ड कप हुआ, वर्ल्ड कप कुछ ही माह पहले T20, उसमें इंडिया अपने सारे मैचेस दुबई में खेला, एंड पे वर्ल्ड कप भी जीत गया। उसके बाद यही था कि पाकिस्तान भी अपने सारे मैचेस जो है वो न्यूट्रल वेन्यू पे खेलेगा इंडिया के साथ। कोई भी टूर्नामेंट इंडिया में होता है तो पाकिस्तान इंडिया नहीं जाएगा। ये तो चीज़ सेटल थी, आईसीसी में दोनों कंट्रीज़ ने ये साइन किए हैं, सिग्नेचर किए हैं। लेकिन अब इंडिया कह रहा है कि जो अपकमिंग एशिया कप आ रहा है, तो जो एशियन कौंसिल है, एशियन क्रिकेट कौंसिल है, इसको आप ये प्रपोजल दें कि पाकिस्तान को उसमें से टूर्नामेंट से निकाल दें। अगर नहीं निकालते एशियन क्रिकेट कौंसिल तो उसको ख़त्म कर दें। और दूसरा, आईसीसी को आप टेकअप करें कि अब पाकिस्तान बड़े टूर्नामेंट में, जिस टूर्नामेंट में पाकिस्तान खेलेगा उसमें हम नहीं खेलेंगे, या तो आप हमें रख लें या पाकिस्तान को रख लें। आईसीसी को इस तरह से वो टेक ऑन करने का कह रहे हैं। और दूसरी जानब ये है, एशियन क्रिकेट कौंसिल को तो बिल्कुल ख़त्म करने की बात हो रही है कि अगर वो एशिया कप में पाकिस्तान को इनवाइट करता है तो ये भी एक वो स्टेप है जो कि पूरा का पूरा इंडियन मीडिया ने इसको प्रोपेगेंडा कर करके अपनी गवर्नमेंट को फोर्स किया है कि ये स्टेप लेने की तरफ जाए। अभी अनाउंसमेंट नहीं है ऑफिशियल कि हम ये करने जा रहे हैं, लेकिन दिस इज़ अ प्रपोजल। और इवन बड़े क्रिकेटर जो कि पाकिस्तान के हक में अमूमन माजी में बोलते रहे हैं, लाइक सुनील गावस्कर, वो भी इसमें बात करते नज़र आ रहे हैं कि ठीक है, पाकिस्तान के साथ हर किस्म की टाइज जो हैं वो हम सेवर कर दें, कट ऑफ कर दें, इंक्लूडिंग क्रिकेट। तो सेनर एलिमेंट्स प्रिवेल करने चाहिए थे, और ये जो हम गावस्कर लाइक सेनर एलिमेंट्स भी थे, ये भी कैरिड अवे हो गए इसी मीडिया फ्रेंजी, इंडियन मीडिया फ्रेंजी, इंडिया मीडियन प्रोपेगेंडा और जंगुइज़म का जो लेके हर टाइम हैमर करते रहते हैं। इसमें पूरी इंडियन अवाम कैरिड अवे हो गई है। दैट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट एंड नॉट गुड फॉर दोनों कंट्रीज़ के रिलेशन को तो लेके अलग की बात है। उसके अलावा जो बोथ कंट्रीज़ आर क्रिकेट लविंग कंट्रीज़, तो अब क्रिकेट अगली कैजुअलिटी होने जा रही है इन दो कंट्रीज़ के दौरान, और ओनली मेन रिस्पॉन्सिबल दैट इज़ इंडियन मीडिया।